सभी को। तो हम पिछले कुछ दिनों से परमात्मा से शक्तियां लेने की बातें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे परमात्मा से शक्तियां लेके हमारे जीवन में क्या क्या चीजें, क्या क्या मिरेकल्स हो सकते हैं, ये सब भी हमने देखा। तो अभी ये जो समय चल रहा है, हमने पहले पढ़ा है कि ये 4 युगों का हमारा पूरा वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है। तो इसमें क्या है, ये कौन सा युग चल रहा है? ये अंतिम युग है। जैसे कि हम कोई टीवी सीरियल या मूवीज भी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब एंड का समय आ जाता है, जब एंड के एपिसोड्स आ जाते हैं, तो क्या होता है, सभी चीजें, सभी कैरेक्टर्स आने लगते हैं धरती पे। सभी कैरेक्टर्स सीरियल के सामने आने लगते हैं और उसका एंडिंग का समय होता है। तो सभी चीजों को एंड की तरफ लेके जाया जाता है, सबकी एंडिंग करनी जरूरी होती है, ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते किसी चीज को हम। तो उसी तरीके से ये सृष्टि चक्र का भी अब अंतिम समय चल रहा है, इसका भी खत्म होने का समय आ गया है। तो अब सभी चीजों को हमें समेटना है, सभी चीजों को खत्म करना है। इसीलिए हमारे जो हमारे टोटल जो 84 जन्म है, उनमें से आधा कल्प यानी कि त्रेता युग तक तो हमारे बस सुख का ही समय होता है। तब तो दुख, अशांति, ये सब तो पता ही नहीं होता है हमें कि है क्या। तो जो द्वापर से शुरू होता है जब हमारी लाइफ, तो जो ये 63 जन्म है, जो ये 63 बर्थ्स हमारे हुए हैं, उसी में हमने ये सारे अनुभव करे हैं, दुख के, अशांति के। और जो अन्य आत्माएं फिर नीचे आने लगी, उनसे हमारे कर्म बंधन भी हमने जोड़ने शुरू किए। धीरे धीरे करके जब जब हमारे अंदर विकार आने लगे, तो जैसे जैसे विकार आए, तो हमारे एक दूसरे के साथ संबंध भी खराब होने लगे, कर्म बंधन हम जोड़ने लगे एक दूसरे के साथ, विकारों के वशीभूत होके। तो अब ये जब आखिरी समय आया है, तो हमें सब कुछ समेटना है, सब एंडिंग करनी है। तो जो ये 63 जन्म हमारे थे, इनके अंदर हमने जो जो किया है, तो उसका हिसाब किताब हमें खत्म करके ही जाना है। जब हम उसको खत्म नहीं करेंगे, तो हम जा नहीं पाएंगे। तो हम कई बार ये क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं कि मेरे साथ ये क्यों आ रहा है, क्यों हो रही है ये सिचुएशन, मेरे सामने क्यों आ रही है। या कोई मेंबर फैमिली का हमारा ऐसा है जिसके साथ हमारे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, हम सोचते हैं कि हमें ही क्यों मिला ये, मुझे ही इनके साथ ही क्यों रहना पड़ रहा है। तो परमात्मा ने हमें बताया है कि जिनके साथ हम हर पल रहते हैं, जिनके साथ हम सबसे ज्यादा रहते हैं, उन्हीं के साथ हमारे कर्म बंधन भी सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमें साथ में रखा जाता है। तो हमें जब ये पता चल जाता है कि जो भी हमने किया है आज तक, और जो अब हमारे साथ जो भी चीजें हो रही हैं लाइफ में, इस बर्थ में, तो ये जो हमने पहले कभी कुछ किया है, उसी का रिटर्न हमें मिलता है। चाहे इसी बर्थ में या फिर इससे पहले किसी बर्थ में हमने किसी के साथ कुछ किया होगा, तो उसी का रिटर्न हमें। अब ये लास्ट जन्म है, सभी के लगभग लास्ट की तरफ है ये सारा सृष्टि चक्र, तो हमें सभी हिसाब किताब अब खत्म करने हैं। तो इसीलिए हमारे सामने ये सीन्स आ रहे हैं अब। तो हमें, जब हम ये जान लेंगे, इस चीज को मान लेंगे, तो फिर हमें किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, हम विचलित नहीं होंगे कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये सब हमने खुद ने तय किया है। परमात्मा हमें बहुत बार बता चुके हैं कि हम खुद अपनी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए आज जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमने ही पहले कभी कुछ किया है, जिसका रिटर्न हमें आज मिल रहा है। तो इसीलिए परमात्मा ने हमें बताया, हर एक चीज के बारे में सिखाया, ताकि हमारा थोड़ा, जो हमारे लाइफ में अब तक हम प्रेशर ले रहे थे चीजों का, वो अब, जब परमात्मा ने हमें सब चीजें बता दी हैं, तो अब तो हमें सब चीजों को लाइटली लेना चाहिए। और क्या करनी चाहिए? कोशिश की हम जल्द से जल्द इन सब चीजों को खत्म करें, है ना। क्योंकि अगर अभी हम खत्म नहीं करेंगे, तो क्या होगा, फिर ये नेक्स्ट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
तो अब ये हमारी चॉइस है। परमात्मा ने तो हमें बता दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अब चॉइस किसकी है? अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट कल भी हमारा ऐसा ही हो जो अभी हो रहा है हमारे साथ, तो फिर तो ठीक है, कुछ जरूरत करने की कुछ है ही नहीं। पर अगर हम कुछ ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी वो मैं थोड़ा आज लेट से आई क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके बाद मुझे थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो रहा था, तो मैंने फिर जब ज्वाइन कर रही थी तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि परमात्मा से शक्तियां लेके कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। हील करने का क्या मतलब है? कि जो भी हमारी लाइफ में भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं या हमारे कोई भी इश्यूज हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हमें किसी चीज से परेशानी होती है, किसी इंसान के साथ हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, हम इन सबको परमात्मा की शक्तियों से कैसे हील करें, हम इसके बारे में आज देख रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये अभी सृष्टि चक्र का एंड चल रहा है। तो हमारे जितने भी पूरे कल्प के जितने भी जन्म बीते हैं, उन सबके कर्म बंधनों का, सबके जो हमने कार्मिक अकाउंट्स बनाए हैं इतने जन्मों से, वो सब अब क्लियर करने का समय अभी है। और ये हमारे ही हाथ में है कि हमें क्या करना है। अब परमात्मा ने हमें हर चीज की नॉलेज दे दी है, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, सब उन्होंने बता दिया है। तो आगे हम कार्मिक अकाउंट्स के बारे में और डिटेल में भी जानेंगे, पर अभी थोड़ी सी बात हमने करी है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसके लिए हमें जानना जरूरी था कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। तो अब अगर हमें क्या चाहिए? अगर हमें ऐसा ही चाहिए कि नेक्स्ट कल्प में भी जो अभी मेरे साथ हो रहा है सेम हो ऐसा ही, तो फिर ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा चलेगा। पर अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं अपने लिए अब, तो फिर यही अब समय है कि अब हमें करना ही है इसको। और कोई और भी नहीं कर सकता, ये भी परमात्मा पहले ही बता चुके हैं कि हमारी डेस्टिनी हम खुद ही लिखते हैं। और जो भी चेंज करना है वो भी हमें खुद ही को करना है, कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता। परमात्मा खुद भी नहीं कर सकते हमारे लिए, क्योंकि क्या है, हम अगर बोले कि बाबा कि आप ही कर दो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, आप ही मेरी हेल्प करो, आप ही कर दो ये, तो आपकी अगर करेंगे तो उनके और बच्चे नहीं है? पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है? लगभग 800 करोड़ लोग हैं। तो फिर बाबा क्या सबके लिए कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते ना। अगर अगर वो सभी के लिए कर देंगे, तो फिर ये सब पूरे सृष्टि चक्र पूरे ड्रामा का मतलब ही क्या है ना? तो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमने ही डिसाइड किया है, वो हमारे ही कर्मों की वजह से हो रहा है, और जो आगे भी हमें करना है वो भी हमारे ही हाथ में है। तो इसके अंदर तो बाबा खुद भी, परमात्मा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो बोलते हैं जो करना है बच्चे आपको खुद को करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें शक्तियां तो वो हमेशा देते हैं, वो सभी को देते हैं, बराबर देते हैं। जैसे हम सन देखते हैं, तो सन अपनी सनलाइट, अपनी हीट, अपनी सनरेज सभी को बराबर देता है ना, सबको इक्वल मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि सन बोलेगा कि नहीं मुझे इनके घर में ज्यादा हीट आज देनी है, इनको ज्यादा सर्दी लग रही तो ज्यादा लाइट आज मैं वहां भेजता हूँ, या इसको मैं कम दूंगा। ऐसा होता है? बताइए। ऐसा देखा है आपने कभी? नहीं दीदी। वो तो सबको इक्वल सनलाइट मिलती है सब पूरी अर्थ पे। पर अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सारे रूम के अपने कर्टन्स लगा के बैठ जाएं और फिर बोलें कि बाहर तो बहुत अंधेरा है, रूम में तो बहुत अंधेरा है, रूम में तो लाइट ही नहीं आ रही है, सनलाइट आ ही नहीं रही है, और पर हमने क्या किया है, सारे मोटे मोटे कर्टन्स लगा दिए और सबको बंद करके रखा है, तो इसमें किसकी गलती है? क्या सन की गलती है? हमारी दीदी गलती है। हमारी गलती है ना, सन तो अपनी लाइट दे ही रहा है। तो उसी तरीके से परमात्मा भी अपनी शक्तियां सभी को दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं। पर अगर हम उनसे हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, हम उनसे पावर्स अपने अंदर नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर इसमें किसकी गलती होगी? हमारी होगी ना। तो परमात्मा तो हमें इतना अच्छा चांस दे रहे हैं, इतनी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, पर हम अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें सारा फॉल्ट हमारा ही है। तो अब हमें क्या करना है? हमें
जो भी हमने सीखा है उसको अब प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करना है, क्योंकि परमात्मा ने तो हमें सिखा दिया, हर चीज सिखा दी कैसे हमें अब अपनी सफाई करनी है। बस हमें अब करना शुरू करना है धीरे धीरे। तो पिछले 2 दिन से हमने क्या देखा था, हम कहाँ कहाँ गए थे, हम परम धाम गए, हम सटल वर्ल्ड गए, और ये धरती को तो हम जानते ही हैं, हम तीनों जगहों से पहचान है हमारी, ये तीनों जगहों को अच्छी तरह से हम पहचान गए है ना, सभी पहचान गए तीनों जगहों को। जी तो ये परम धाम में हमने क्या देखा था जब हम गए थे, तो वहां पे हम हमारा क्या है, ये चार्जिंग स्टेशन होता है, तो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे हमारा सबसे शक्तिशाली रूप होता है, ये पॉइंट ऑफ लाइट जो है ये हमारा सबसे पावरफुल रूप होता है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट परमात्मा से शक्तियां मिलती हैं जो हम लेते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को फिर उससे हम हील कर सकते हैं, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो। और खुद की ही प्रॉब्लम नहीं, हम किसी की भी हेल्प भी कर सकते हैं, परमात्मा की शक्तियां लेके हम उनको ट्रांसफर करके उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, जिसको भी जरूरत है इस दुनिया में हम सबके लिए ये कर सकते हैं। और इसके लिए कहीं जाना भी नहीं है हमें, हम घर बैठे भी ये कर सकते हैं, किसी भी समय ये कर सकते हैं, है ना। कोई अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि हम कहीं पर भी किसी भी समय परमात्मा से डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। तो आज हम क्या देखेंगे, परमात्मा ने आज हमारा जो सुबह का सेशन होता है उसमें आज हमें कुछ चीजें सिखाई हैं, तो आज हम उसके बारे में भी कुछ बातें करते हैं। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज भी आज हम करेंगे, तो उसके लिए आप लोग एक पेन और पेपर लेके बैठेंगे, है सभी के पास, या लेके आएंगे तो ले आइए जल्दी से। जब आप लोग ले आए तो बताइएगा मुझे। ले आए दीदी। सभी जी लोग ले आए? एक सेकंड दीजिए मुझे बस। तो हम इस पेपर पे अब 2 कॉलम्स बनाएंगे, चलिए बना लीजिए। और एक कॉलम हम बनाएंगे अपने, एक कॉलम में आप लिखिए करम बंधन, लिख लिया। जी दीदी। और दूसरे कॉलम में आप लिखिए संबंध। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि करम बंधन हमारे होते क्या हैं। देखिए इस तरीके से आपको बनाना है, ये नजर आ रहा है आपको। जी दीदी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले करम बंधन होता क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि करम बंधन होता क्या है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स जो हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, कौन बता सकता है, आप लोग जानते हैं कुछ? हम्म।
दीदी मुझे लगता है कि मेरे हमारे कार्मिक अकाउंट्स वो होते हैं जब हम जैसे किसी एक आदमी से मिलते हैं, उससे कुछ हमने बातचीत की, तो दीदी हमारे जो सूक्ष्म धागे हैं दीदी उससे वो जुड़ जाते हैं और वो हमारा कर्म बंधन दीदी उधर पे हो जाता है। बिल्कुल सही, पर वो सूक्ष्म धागे जुड़ते कैसे हैं? जब हम किसी भी इंसान से कांटेक्ट में आते हैं या कोई काम करने के लिए कहीं पे जाते हैं, किसी भी इंसान से मिलते हैं, तो अगर हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो अगर उनसे बात करते हुए कोई साथ में काम करते हुए हमने क्या किया, हम उनसे अटैच हो रहे हैं किसी भी तरीके से। अब अटैचमेंट का भी बहुत विस्तार वाली डेफिनेशन होती है, बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है। अटैचमेंट को हम छोटा सा समझते हैं, पर अटैचमेंट बहुत तरीकों से होता है, बहुत छोटी छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। अटैचमेंट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना? जैसे मान लीजिए कि हम किसी से मिले और हमारे मन में उसके लिए कुछ भी संकल्प आया। मान लीजिए कि उसके कपड़ों को देखा हमने, तो हमको लगा कि इसने कपड़े कैसे पहने, हमको वो पसंद नहीं आए, या हमने सोचा कि इतने खराब हैं या कितने अच्छे लगे हमें। दोनों तरीके से, या अच्छा या बुरा, दोनों तरीकों का अगर हमको कुछ भी लगा, तो ये एक तरीके का अटैचमेंट है। और एक अटैचमेंट होता है हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारे नोन होते हैं, उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है हमारा। तो हम उनको क्या समझते हैं अपना, हम उनको उनके उस रोल को नहीं समझते। हम क्या करते हैं, हम उनको एक सोल समझने की जगह सिर्फ उनको उस रोल में ही देखते हैं। मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको क्या अभी आत्मा समझते हैं? क्या हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हम सबको बराबर समझ रहे हैं? नहीं हुआ ना अभी ऐसा कि हो गया है। हम तो उनको मम्मी ही समझेंगे अपना। उनको उनकी कोई बात बुरी लगेगी तो हमें दुख भी होगा, या कभी उनके साथ कुछ अच्छा मोमेंट आएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। उनसे अटैच हम रहते हैं, अभी ऐसा होता है? बताइए। हाँ जी दीदी। तो ये अटैचमेंट है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करने को मिला, जैसे आप मान लीजिए स्कूल का ही कोई काम है, कोई आपको टीचर ने कोई होमवर्क दिया या कोई प्रोजेक्ट दिया और आपने वो बनाया। पर आप वो बनाते हुए आपको बहुत अच्छा भी बन रहा है वो, पर आप बनाते हुए क्या सोच रहे हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट इतना अच्छा बन रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छे नंबर मिलने चाहिए, इसमें बहुत अच्छा ग्रेड मिलना चाहिए। मतलब हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। एक्सपेक्टेशन हमने रखी तो ये भी एक हमने बंधन बना लिया। तो बंधन कैसा होता है? बहुत तरीके से होता है। और छोटे छोटे डेली लाइफ के अगर हम देखें, मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है कि हमें ये चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए कि उठते ही हमें, किसी किसी का होता है कि दूध पीने की हैबिट होती है, कि उठते ही सबसे पहले दूध पियेंगे हम तो ही बेड से उठ सकते हैं, नहीं तो हमारी नींद नहीं खुलती। या बड़े लोगों की हैबिट होती है कि उठते ही उनको चाय चाहिए, नहीं तो कोई बोलता है मेरे सर में दर्द होता है, मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ऐसा होता है ना, आप लोग सुनते हैं ऐसी बातें बहुत सारी। किसी को चाय की हैबिट है तो वो उसके साथ उसका बंधन है। या फिर मान लीजिए कि अब जैसे सर्दी का समय है, तो अगर हमको गर्म पानी ही चाहिए नहाने के लिए, और जिस दिन हमें गर्म पानी नहीं मिलेगा तो हम या तो नहाएंगे ही नहीं, या कुछ भी हम कर लेंगे, पर हम गर्म पानी से ही नहाना है हमें, उसके बिना हम नहा नहीं पाएंगे। तो ये भी हमारा एक बंधन है। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कैसे कैसे हमारे अटैचमेंट्स होते हैं? बताइए, आप समझ पा रहे हैं आप लोग? जी दीदी। तो ऐसे ही हमें अब क्या करना है, बाबा ने आज हमें सुबह बताया है कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो हमारे आगे बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करती हैं। तो ये कर्म बंधन सबसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हमें, ये छोटी छोटी चीजें भी क्या करती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो आज हमें बाबा ने काम दिया है सुबह, जो हम अभी भी करेंगे। आप लोग भी क्या करिए, ये हमें कम से कम 10-15 दिन इसको रोज करना है। डेली का ये काम बना लीजिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए कि हमें क्या करना है पूरे दिन में। हमारे हमारे कर्म संबंध और कर्म बंधन तो हमने देख लिया, और कर्म संबंध यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जिससे जिससे भी मिल रहे हैं, उससे उसके साथ हम डिटैच्ड अवस्था में ही, या तो वो काम कर रहे हैं या जिससे मिल रहे हैं तो उससे भी डिटैच होके बात कर रहे हैं। मतलब कि
कोई तरह का अटैचमेंट किसी के साथ भी नहीं है, ना काम के साथ। हमने अपना काम कर लिया, अब एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है कि उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो सही होगा गलत होगा, किसी भी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि उस काम को संबंध में आके किया, और फिर उसके बाद उसके बारे में हमारा थॉट भी नहीं आना चाहिए कि वो मैंने काम किया था, उससे उसमें मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले या अच्छे मिले, या मतलब एक बार जो काम हमने कर लिया वो डिटैच होके कर लिया, और उसके बाद भी हमें उसके बारे में कोई विचार नहीं आना चाहिए। ये होता है डिटैचमेंट। या कोई इंसान के साथ अगर हम देखें तो मान लीजिए कि हमारे पेरेंट्स ही हैं, मम्मी हैं या पापा हैं, कि उनसे हमारी कोई बात हो गई और उनकी कोई बात को हमने बुरा मान लिया, उसकी वजह से हमें दुख हुआ, हमें या गुस्सा आ गया, कुछ भी हुआ, तो ये भी क्या हुआ, ये डिटैचमेंट है। और अगर क्या हुआ, अगर हम डिटैच कैसे हो जाते हैं, डिटैच स्टेज का क्या मतलब है, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब हम उनसे बात नहीं कर सकते या हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है या हमें उनसे प्यार नहीं है। प्यार और अटैचमेंट में बहुत फर्क होता है। अटैचमेंट की वजह से हम अपने को भी दुखी करते हैं, अपने को भी परेशान करते हैं, अपनी अपनी खुद की कमियों को हम और ज्यादा बढ़ा देते हैं, और ज्यादा वीकनेस की तरफ जाते हैं। पर अगर प्यार होता है तो प्यार में किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। तो हमें हर पल डिटैच रहना है, पर प्यार के साथ रहना है सबके साथ। डिटैच मतलब कि सामने वाला कुछ भी कह रहा है, वो कुछ भी चीज हमें कह रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, या वो कुछ भी कर रहा है, उसके किसी एक्शन से या किसी भी बात से हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। हमें न्यूट्रल रहना है उस टाइम पे। ना ही हमें बिल्कुल ज्यादा गुस्से में या दुख में रिएक्ट करना है, ना ही एकदम ज्यादा एक्साइटेड हो जाना है। मतलब हमेशा हमें नॉर्मल स्थिति को बना के रखना है। तो ये होता है डिटैच पोजीशन। तो अब हमें क्या करना है, रोज की एक लिस्ट बनानी है कि जो जो काम हमने किए पूरे दिन में, या जिन जिन लोगों से हम मिले, उनके साथ हमारी स्थिति कैसी रही। क्या हम उसको कर्म बंधन बना के हमने उस चीज को किया, या फिर हमने उसके संबंध में आए और उस काम को किया और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ गए। तो समझ आया अब हमें क्या करना है? बताइए। हाँ जी दीदी, समझ आया। आर्य, आप समझ पाए? जी दीदी। तो आज का ये हमारा होमवर्क है, हमें ये करना है। आज से हमें रोज इसको करना है कुछ दिन तक। तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पे अभी भी अटक रहे हैं, किन किन चीजों को अभी ठीक करने की जरूरत है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। ये चीजें क्लियर हुई है ना? अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए अभी। दीदी हम्म। दीदी मुझे थोड़ा कर्म बंधन और कर्म संबंध में थोड़ा डाउट है। अच्छा, आपको डाउट है तो हम बाद में फोन पे बात करें। जी दीदी, मैं आपको फोन करूंगी दीदी। कब करोगे, आज करोगे या कल करोगे? दीदी कल। ठीक है, आप मुझे कल कॉल करना, और जो भी डाउट है फिर हम तब बात करते हैं, ठीक है? जी दीदी, जी दीदी। चलिए, तो अभी हम रिलीज लेते हैं। ओम शांति।